हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे अगस्त के दूसरे वीक का करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स अगस्त 2024, 9 से 16 अगस्त तक के बीच का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उस सब के बारे में हम बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इसके पहले कहूँगा कि 1 से 8 अगस्त तक का करंट अफेयर्स आया, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो जो है बाइलिंगुअल में रहेगा, तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिखा है तो सिर्फ इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी कॉमन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम करंट अफेयर्स 9 से 16 अगस्त तक के बीच का। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला है, एज पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यूज व्हाट इज रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। तो जो कृषि उत्पाद में जो निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का जो रैंकिंग है, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यूज़, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 8। तो भारत 8वें रैंक पे है। तो 2023 का ये पूरा रिपोर्ट जारी किया गया, इस फिनेंशियल ईयर में 2024 में जारी किया गया अभी अगस्त में। तो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, तो दुनिया भर में जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है उसमें भारत की रैंकिंग है 8, 8वें रैंक पे है। टॉप 5 जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं 2023 में, एक्सपोर्टर कौन कौन से रहे। यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन, जिसका रहा वैल्यूएशन कितना, 836 बिलियन डॉलर। वैल्यूएशन बस आपको पहले का याद रखना है। टॉप 5 आपको याद रखना कौन कौन सा। यूरोपियन यूनियन टॉप 5 में है, नंबर 1 पे है। दूसरे पे यूएसए एक्सपोर्ट में, तीसरे पे ब्राज़ील, चौथे पे चाइना और पाँचवें पे है कनाडा। ठीक, तो 5 देश, 5 संगठन जो भी आप कह लीजिए, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, ब्राज़ील, चाइना, कनाडा, टॉप 5 एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन 2023। भारत 8वें रैंक पे विथ 51 बिलियन एक्सपोर्ट, 51 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स जिसका वैल्यूएशन है भारत का। भारत 8वें रैंक पे है। जो एक्सपोर्ट करता है, एग्री एक्सपोर्ट है जो भारत का टॉप है, वो है राइस है, शुगर है, स्पाइसेस है, बुफेलो मीट है और कॉटन है। ये सब टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है भारत की तरफ से। अगर हम बात करें WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर का है जिनीवा में है। डायरेक्टर जनरल कौन है, नगोजी ओकोंजी इवियला, जो कि नाइजीरिया की हैं। नगोजी ओकोंजो इवियला जो कि नाइजीरिया की हैं, ये डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड IACC फर्स्ट MSME सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। IACC क्या है, इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो भारत और इंडिया के बीच इंडस्ट्रियल रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए, MSME को बढ़ावा देने के लिए दो पहला MSME सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ शुरू किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। गुजरात में कहाँ, अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में इंडिया का पहला MSME सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया गया MSME सेक्टर के लिए। और रिसेंटली गुजरात का एक न्यूज़ और था, वो जुलाई लास्ट वीक का था। गुजरात में ही श्रमिक बसेरा स्कीम शुरू किया गया। श्रमिक बसेरा स्कीम, श्रमिक बसेरा स्कीम, जो कि जो श्रमिक होते हैं, वर्कर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनके लिए स्टे करने का इंतजाम सरकार करेगी 5 रुपये में पर डे। 5 रुपये में पर डे रुकने का इंतज़ाम करेगी। जो बाहर से आते हैं वर्कर्स कहीं और दूसरे शहर से, तो वहाँ रुक सकते हैं। तो वो जो है श्रमिक बसेरा स्कीम, इसको भी गुजरात सरकार ने शुरू किया था लास्ट मंथ जुलाई में। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल। MSME मंत्री कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर जीतन राम मांझी, जो कि बिहार से हैं। जीतन राम मांझी अभी रिसेंटली सरकार के बाद नया कैबिनेट मिनिस्ट्री फॉर्म हुआ। आपको सभी मिनिस्टर्स के नाम याद रखने, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं और उनका पोर्टफोलियो और जो उनका कंस्टिट्यूंसी है। तो इनका कंस्टिट्यूंसी कहाँ है, गया। जीतन राम मांझी का है मखदूमपुर, गया, बिहार। ये अभी वर्तमान में MSME मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर। अगला है सवाल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच यूनिवर्सिटी टू बूस्ट आयुर्वेदिक रिसर्च एंड एजुकेशन। आयुर्वेदिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने किसके साथ MOU साइन किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एमिटी यूनिवर्सिटी। एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इसकी शुरुआत कब हुई थी, स्थापना हुई थी 2010 में, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर कौन है, तनुजा निसारी। तनुजा निसारी इसकी डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम यानी कि गृह मंत्रालय कंस्टिट्यूटेड हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स कमिटी, कितने सदस्यों की कमेटी शुरू किए हैं टू मॉनिटर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर सिचुएशन। तो अभी बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, जो वहाँ काफ़ी रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो सरकार
सरकार मतलब अभी गठन नहीं हुआ, शेख हसीना को छोड़ना पड़ा पद। तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को सिचुएशन को हैंडल करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है 5 सदस्यों की। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन 5। इसके हेड कौन है? द कमिटी हेडेड बाय रवि गांधी, एडीजी ऑफ बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एडिशनल डायरेक्टर जनरल है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? दलजीत सिंह चौधरी, जिनका हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है 7 दिन पहले। रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है दलजीत सिंह चौधरी का, अगस्त के फर्स्ट वीक में इसको डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में। तो ये बने हैं डायरेक्टर जनरल बीएसएफ के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि आपका आता है 7 सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंडर आता है बीएसएफ, ठीक है। और अगर बात करें बांग्लादेश, स्टैटिक पार्ट आपको याद रखना है, तो बांग्लादेश इंडिया से सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करता है 4096 किलोमीटर का। 4096 किलोमीटर का बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। और सबसे ज़्यादा किससे बॉर्डर शेयर करता है? वेस्ट बंगाल से 2216 किलोमीटर। वेस्ट बंगाल से 2216 किलोमीटर। उसके बाद मेघालय, माफ़ कीजिए, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। तो त्रिपुरा है, त्रिपुरा से कितना है? 856 किलोमीटर। मेघालय से कितना है? 443। मिजोरम से है 318, मिजोरम और असम। तो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, 5 स्टेट से बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। ये आपसे पूछा जा सकता है किस स्टेट, कितने स्टेट से बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है? 5 स्टेट। सबसे ज़्यादा किससे बॉर्डर शेयर करता है? वो है वेस्ट बंगाल, 2216 किलोमीटर। तो इसके लिए कमेटी बनाया गया गृह मंत्रालय। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। नेक्स्ट है, विच एयरलाइन वॉन बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया और फ्रॉम साउथ एशिया ऑन स्काईट्रेक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2024? स्काईट्रेक्स का वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2024 में कौन सा एयरलाइन भारत और पूरे कंप्लीट साउथ एशिया से अवार्ड पाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विस्तारा एयरलाइंस। विस्तारा एयरलाइंस, जिसमें सिंगापुर एयरलाइंस का भी स्टेक है। तो विस्तारा एयरलाइंस को बेस्ट एयरलाइन फ्रॉम इंडिया एंड साउथ एशिया का अवार्ड दिया गया है स्काईट्रेक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स में। इंडियस विस्तारा ग्लोबली रैंक 16th। तो जो ओवरऑल रैंक है विस्तारा का 16 है, हैज इमर्ज्ड एज बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया फॉर 2024। फॉलोड बाय इंडिगो 52 रैंक पे है एंड एयर इंडिया एट 90th, 90 रैंक पे एयर इंडिया। टॉप 5 एयरलाइंस कौन कौन है? कतर एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, एमिरेट्स दुबई, एएनए ऑल निप्पन एयरवेज जापान, कैथे पैसिफिक एयरवेज हांगकांग। तो ये टॉप 5 एयरवेज हैं जो कि स्काईट्रेक्स अवार्ड जीते हैं 2024। भारत का जो 3 है, विस्तारा, इंडिगो और एयर इंडिया। स्काईट्रेक्स सीईओ कौन है? एडवर्ड प्लेस्टेड। स्थापना हुआ था 1989 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड लायन डे, विश्व शेर दिवस कब ऑब्जर्व होता है? देखिए, आपको वर्ल्ड टाइगर डे हमेशा याद रखता है 29 जुलाई, लेकिन वर्ल्ड टाइगर डे कब होता है? ऑप्शन सी है 10 अगस्त को। 10 अगस्त को एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है, वो है बायोफ्यूल डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल्स डे, जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को होता है। 9 अगस्त को क्या होता है? नागासाकी डे। जापान पे जो बॉम्ब गिरा था हिरोशिमा नागासाकी, हिरोशिमा 6 अगस्त को होता है हिरोशिमा डे, और 9 अगस्त को होता है नागासाकी डे। 12 अगस्त को क्या होता है? वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे, ठीक है। तो सभी डेज आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 बायलेटरल एयर एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो उदार शक्ति जो है ये किस बायलेटरल एयर एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज किस देश के बीच हुआ? भारत और, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मलेशिया। ये कहाँ हुआ? ये हुआ आरएमएएफ बेस स्टेशन मलेशिया में। श्रीलंका के साथ अभी 10वां संस्करण हुआ मित्र शक्ति का। मित्र शक्ति जो कि है मिलिट्री एक्सरसाइज, ये एयर एक्सरसाइज है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति जिसका 10वां संस्करण हुआ, ये भी हुआ श्रीलंका में। तो दोनों इंडिया के बाहर हुआ। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज और उदार शक्ति मलेशिया के साथ एयर एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज्ड हाउ मेनी वैराइटीज ऑफ 61 क्रॉप्स डेवलप्ड बाय ICAR इन दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये बजट वाले MCQ में कवर किया गया था। ये बजट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, बट अभी इम्प्लीमेंट हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 109, 109 क्रॉप्स को, 61 क्रॉप्स का 109 वैरायटी लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, लॉन्च किए हैं। 61 क्रॉप्स में जो कि 34 फील्ड क्रॉप्स है और 27 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, ठीक है। 34 फील्ड क्रॉप्स और 27 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। ये बजट में ही, बजट वाले ही वीडियो में ये कवर किया गया था।
और अगर बात करें ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इससे रिलेटेड न्यूज़ है, एक रिसेंट का न्यूज़ है, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट इसने ही जारी किया था। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट को लॉन्च किया था कुछ ही दिनों पहले। हु हैज़ लॉन्च्ड अमृत ज्ञान कोश एंड फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल्स अंडर मिशन कर्मयोगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जितेंद्र सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने लॉन्च किया अमृत ज्ञान कोश और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल अंडर मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी जिसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2020 में, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के अंडर इसको शुरू किया गया था। लर्निंग प्लेटफॉर्म है और मतलब नॉलेज साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है अमृत ज्ञान कोश और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल। इसको लॉन्च किया न्यू दिल्ली में। और अगर हम बात करें जितेंद्र सिंह, तो इनका कंस्टिट्यूंसी है उधमपुर, जम्मू कश्मीर। उधमपुर जम्मू कश्मीर इनका कंस्टिट्यूंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, एज पर NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2024, विच एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अचीव टॉप रैंक इन ओवरऑल कैटेगरी? ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्था, शिक्षण संस्था टॉप पे आया है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 के रैंकिंग में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, IIT मद्रास। IIT मद्रास ओवरऑल टॉप किया है और इंजीनियरिंग कैटेगरी वाले रैंकिंग में भी टॉप पे किया है, तो ये आपको याद रखना है। IIT मद्रास टॉप पे है। हम देखेंगे सभी ओवरऑल रैंकिंग, ये 9वां संस्करण था NIRF का, 2015 में शुरू हुआ था ये। IIT मद्रास ओवरऑल टॉप पे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु सेकंड रैंक पे, IIT बॉम्बे थर्ड पे, IIT दिल्ली फोर्थ पे, IIT कानपुर 5 पे। ये 5 आपको याद रखने हैं। यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप आपको याद रखने हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, यूनिवर्सिटी की बात करें तो IISc बेंगलुरु टॉप पे है। JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सेकंड पे, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली तीसरे पे, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन चौथे पे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 5वें रैंक पे। टॉप मैनेजमेंट कॉलेज कौन है? IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIM कोझिकोड। मेडिकल में टॉप 3 कॉलेज कौन है? एम्स न्यू दिल्ली, PGIMR चंडीगढ़, CMC वेल्लोर। टॉप 3 कॉलेज कौन है? हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस और सेंट स्टीवेंस, तीनों दिल्ली के हैं। तो इतना ही बस आपको याद रखना है, ठीक। टॉप 5 ओवरऑल यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटीज़ के, और बाकी के आपको टॉप 3 और टॉप 2, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी रामसर साइट्स इंडिया हैज़ आफ्टर रिसेंट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट? तो अभी हाल ही में कुछ रामसर साइट्स ऐड किए गए हैं इंडिया में, तो वर्तमान में टोटल कितने रामसर साइट्स हो गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन है 85। 82 था अभी तक। तो अभी 2 तमिलनाडु से और 1 मध्य प्रदेश से ऐड किया गया। तमिलनाडु से कौन ऐड किया गया? नंजारियन बर्ड सेंचुरी और काजुवेली बर्ड सेंचुरी। नंजारियन और काजुवेली, नंजारियन और काजुवेली बर्ड सेंचुरी है, ये दोनों को तमिलनाडु की तरफ से ऐड किया गया है। और एक मध्य प्रदेश से कौन सा? तवा रिजर्वायर, तवा रिजर्वायर मध्य प्रदेश से ऐड किया गया। तो टोटल हो गए 85 रामसर साइट भारत में हो गए टोटल 85। सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 18 और यूपी में है 10। ये अभी आपको याद रखना है। ये भी सवाल बन सकता है कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा किस राज्य में रामसर साइट्स है? तो तमिलनाडु होगा आंसर ऑप्शन जो भी। तो वर्तमान में टोटल 85 रामसर साइट्स। इंडियन विच कंट्री पार्टनर टू एस्टैब्लिश सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी? तो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी भारत और किस देश ने पार्टनरशिप किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इजराइल। ये कहाँ किया है? IIT मद्रास में, IIT मद्रास में। नेक्स्ट है, DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड मेड इन फ्लाइट टेस्ट ऑफ LRGB लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, जिसका नाम है ऑप्शन डी, गौरव। इसका नाम है गौरव, ठीक है। तो ये कहाँ से ये लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया उड़ीसा से। उड़ीसा से इसको लॉन्च किया DRDO ने, जिसका नाम है गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। इसके साथ साथ भारत का पहला इंडिजिनस मैन पोर्टेबल ATGM भी मिसाइल टेस्टिंग किया, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसको कहाँ से किया? जैसलमेर से। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी परीक्षण किया जैसलमेर से DRDO ने। दोनों ही इसी वीक का न्यूज़ है। DRDO के कौन है चेयरमैन? समीर वी कामत। समीर वी कामत। DRDO का स्थापना होता है 1 जनवरी 1958 में। नेक्स्ट है,
विच स्टेट पार्टनर विथ WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट 24/7 ग्रेन ATM नेम्ड अन्नापूर्ति। तो ग्रेन्स जो होते हैं मतलब चावल, गेहूं और दालें, सब ग्रेन्स के लिए जो ATM है, जैसे पैसों का ATM होता है वैसे ही ग्रेन्स का ATM है। इसको लॉन्च किया किस स्टेट ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा में भुवनेश्वर में राजधानी में इसको लॉन्च किया। इसका नाम है अन्नापूर्ति। इट विल डिस्पेंस ग्रेन्स राइस वेट पल्सेस एट 50 kg इन 5 मिनट। तो ये भी आपको याद रखना टर्म, 50 kg 5 मिनट में इसको डिस्पेंस करेगा। जैसे कैसे होता है कि एक नोट पर्टिकुलर करेंसी इतना निकलेगा, उस तरीके से इसको सेट किया गया कि 5 मिनट में 50 किलो ग्रेन्स डिस्पेंस होंगे। इसका नाम है अन्नापूर्ति। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सहायता से WFP को नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है 2020 में। ठीक है। WFP के डायरेक्टर कौन है? सिंडी मैककेन। हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में, इटली में। इस्टेब्लिश 1961। उड़ीसा के CM कौन है? मोहन चरण मांझी। इस बार ही बने विधानसभा चुनाव के बाद। इससे पहले नवीन पटनायक थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग CM ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट है इंडियन हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO एन इंटरगवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन हैज़ नेम्ड 3 इंडियन ओशन जोग्राफिक स्ट्रक्चर्स विथ हिस्टोरिक नेम्स विच इज़ नॉट अमंग देम। तो 3 मतलब कि हिंद महासागर का जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है उसको अपना नामकरण किया है इंडियन हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने और इंटर गवर्नमेंटल ओशियोग्राफिक कमीशन ने, जो कि यूनेस्को के अंडर आता है। ये भारत का है। ठीक है। तो इसने जो नामकरण किया है हिस्टोरिक नेम से, कौन सा उसमें से नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कनिष्का। अशोका, चंद्रगुप्ता और कल्पतरु, अशोका रिज, चंद्रगुप्त और कल्पतरु, इन तीनों के नाम से समुद्र में जो जोग्राफिक स्ट्रक्चर होते हैं उसका नामकरण किया है। इंडियन हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मोनाको में है। मोनाको में इसका हेडक्वार्टर। और IOC इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। तो अशोका नाम रखा गया, चंद्रगुप्त नाम रखा गया, कल्पतरु नाम रखा गया, सिर्फ कनिष्क नाम नहीं रखा गया। तो ये था अगस्त के सेकंड वीक का करंट अफेयर्स। और आप फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को एक बार ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।